हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। मोहम्मद यूसुफ अली के संग आज हम बातचीत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी के विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। दूसरा, विद्यालय के लिए तैयार की गई समय सारणी संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश पर आज हम बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी टाइम टेबल के प्रेषण। और महोदय महोदया, कृपया शासनादेश संख्या इतना 14 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारणी, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश और ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन अवकाश, विद्यालयों में पंजिकाओं के रखरखाव आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के उपयोगार्थ विस्तृत समय सारणी तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। विद्यालयों के लिए तैयार की गई समय सारणी संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। विद्यालयों के पुनः खुलने पर इस दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। नंबर 2 है समय सारणी ग्रीष्म वे शीतकाल के लिए पृथक पृथक तैयार की गई हैं। तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाए और विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभाएं, योग और छात्र उपस्थिति गणना अंकन का कार्य किया जाए और मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाए और समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। विद्यालयों में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाए, न कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार, और बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षकों की होगी। और एक आवश्यक सूचना, आप यदि टेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के आप फॉलोवर्स हैं, उसको प्यार स्नेह देते आ रहे हैं, तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। यदि आप उसके फॉलोअर्स हैं तो उसमें वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए कोई वीडियो बीच में नहीं आ पाई थी 26/8 से अब तक, और इसलिए हमें नया चैनल क्रिएट करना पड़ा है और उसका नाम है टॉप टारगेट। उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना पूर्ण स्नेह दें। और नंबर 6 है संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं
और दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि, प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से निर्धारित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए और जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थिति नहीं है उस कक्षा में कार्य पुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्षा शिक्षण में केंद्रित किया जाए। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। और नंबर 7, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा 1 एवं 2 में फाउंडेशनल लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। अतः कक्षा 1 एवं 2 में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकों की दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील एवं कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों तथा उसे लागू करने के लिए उत्साहित हों। और नंबर 8 है, पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। नंबर 9, कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह में दी गई गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करते हुए बच्चों को अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया जाए। ध्यानाकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकियों एवं उन पर आधारित वीडियो के माध्यम से कक्ष में लागू किया जाए। और नंबर 10 है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरक्षित शिक्षण विधियों का कक्ष में प्रभावी प्रयोग किया जाए। और नंबर 11 है, सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। और नंबर 12 है, शिक्षण समय में SMC, ग्राम प्रधान, महासमूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि या चर्चा नहीं की जाए। तत्क्रम में समय सारणी संलग्न इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि बच्चों के लिए विद्यालय खुलने के उपरांत तदनुसार विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से मुद्रण के उपरांत उक्त समय सारणी एवं वितरण दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। उक्त के संबंध में अपने स्तर से जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 तक में पठन पाठन हेतु समय सारणी पृथक से बाद में प्रेषित की जाएगी। तो ये विजय करण आनंद राज्य परियोजना निदेशक महोदय के कार्यकाल का है, लेकिन वही टाइम टेबल अब भी लागू रहेगा। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कक्षा 1 की टाइम टेबल। और ये कक्षा 1 का टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार पूरा दिया हुआ है और इसमें ये टाइम टेबल दिया हुआ है, बीच में मध्याह्न अवकाश दिया हुआ है और इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं कक्षा 2 के लिए। ये कक्षा 2 का है और आप कक्षा 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है कक्षा 3, इस कक्षा 3 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कक्षा 4 के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कक्षा 5। और अब चलते हैं उच्च प्राथमिक के लिए। यूपीएस 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक
और 4 शिक्षक व 5 शिक्षक वाले उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक का समय विभाजन चक्र अपडेट 2020। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर 2 शिक्षक आधारित टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं 3 शिक्षक आधारित टाइम टेबल की तरफ। और अब चलते हैं 4 शिक्षक आधारित उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। और अब चलते हैं 5 शिक्षक आधारित के लिए। और अब चलते हैं जिस उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ एक ही है शिक्षक, एक ही अध्यापक है किसी कारणवश, तो उसका टाइम टेबल क्या होगा, वो इस प्रकार से है। हो सकता है इस प्रकार से आपको साफ नहीं चमक रहा हो, तो हम कुछ 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और अब यहाँ से ले लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।